एक समय की बात है। एक 12 साल का बच्चा गांव से शहर पढ़ने के लिए आया। उसका नाम सूरज था। उसके माता पिता गांव में फल बेचते थे, लेकिन वो अपने बेटे सूरज को बहुत पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। सूरज भी पढ़ने में बहुत अच्छा था और इसीलिए उसे स्कूल की तरफ से पढ़ने के लिए शहर के स्कूल भेजा गया। वहां जाते ही एक लड़का जिसका नाम पंकज था, वो सूरज के पास आया और कहने लगा, नए हो स्कूल में? हाँ। कहाँ से आए हो? यमुनापुर से। अच्छा, तो गांव से आए हो यहाँ? हाँ। अच्छा है। मैं चलता हूँ, कल से मैं क्लास में आऊंगा। ठीक है। सूरज वहां से चला जाता है। पंकज बहुत शैतान बच्चा रहता है। सूरज के वहां से जाते ही पंकज अपने दोस्तों को बुलाता है और उनसे कहता है, कल अच्छे से सूरज का स्वागत करना है। हाँ, हम सभी कल सूरज का अच्छे से स्वागत करेंगे। अगले दिन जैसे ही सूरज क्लास में जाता है, क्लास के बच्चे सूरज के क्लास में आते ही उस पर पानी डाल देते हैं। सूरज की यूनिफॉर्म पानी से गीली हो जाती है। इतने में तरुण सर क्लास में आते हैं और सूरज को ऐसे देखकर कहते हैं, ये क्या हुआ? तुम्हारी यूनिफॉर्म इतनी गीली कैसे हो गई? वो सर, मेरी पानी की बोतल का पानी मुझ पर गिर गया। कैसे? सच बताओ, किसी ने कोई शैतानी तो नहीं की? नहीं सर, वो मैं सामने देखकर नहीं चल रहा था और अचानक से मैं बेंच से टकरा गया। अब क्लास में कैसे बैठोगे? तुम तो पूरे गीले हो गए हो। मैं बैठ जाऊंगा सर। ठीक है, बैठो। सूरज के पास एक ही यूनिफॉर्म थी और अभी वो गीली यूनिफॉर्म में ही क्लास में बैठ जाता है। इसने तो हमारी शिकायत ही नहीं की, ऐसा क्यों? डर गया होगा। सूरज पंकज की बात सुन तो लेता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद तरुण सर सूरज को एक प्रश्न पूछते हैं। सूरज जैसे ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ा होता है, पंकज बोलता है, ये क्या उत्तर देगा? ये तो गांव से आया है। ऐसा कहकर पंकज हंसने लगता है, लेकिन सूरज पंकज की बात पर ध्यान नहीं देता और फटाफट तरुण सर के प्रश्न का उत्तर देने लगता है। और ये देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं, क्योंकि जो प्रश्न तरुण सर ने पूछा था उसके बारे में तो उन्होंने अभी तक क्लास में पढ़ाया ही नहीं था। बहुत अच्छे, तुम्हारी तारीफ बहुत सुनी थी कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और तुमने ये साबित भी किया। जी सर, धन्यवाद। सर के जाने के बाद पंकज सूरज से कहता है, एक प्रश्न का उत्तर देने से कोई पढ़ने वाला नहीं हो जाता। थोड़ी देर के बाद क्लास खत्म हो जाती है और लंच भी हो जाता है और सूरज धूप में खड़ा होकर अपनी यूनिफॉर्म सुखाने लगता है। अब रोज ऐसा ही होता है और पंकज और पंकज के दोस्त किसी न किसी तरह से सूरज को परेशान करते हैं। समय ऐसे ही निकलता रहता है। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने हॉस्टल में जाने लगते हैं। पंकज मस्ती करता हुआ अपनी धुन में चल रहा होता है। तभी अचानक से उसका पैर गोबर में पड़ जाता है और उसका पैर गंदा हो जाता है। पंकज के सभी दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आता। पंकज को सब दोस्तों पर बहुत गुस्सा आता है। तभी सूरज वहां आता है और पंकज के पैर पर अपनी पानी की बोतल से पानी डालता है और उसका पैर धुलवाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुमको इतना परेशान किया और तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अब चलो। दोनों चले जाते हैं। इसके बाद पंकज और सूरज बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब स्कूल में अगर कोई भी बच्चा सूरज को परेशान करता तो पंकज उस बच्चे की खबर लेता। इसलिए अब सूरज को कोई परेशान नहीं करता था। अब पंकज भी पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाता है। एक दिन की बात है, स्कूल में प्रिंसिपल सबको बुलाते हैं और बताते हैं कि स्कूल का टूर जा रहा है और टूर यमुनापुर जा रहा है। ये सुनकर पंकज और सूरज बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो मुझे तुम्हारे घर जाने के लिए मिलेगा, हम वहां बहुत मस्ती करेंगे। हाँ, मैं तुमको अपने गांव के दोस्तों से भी मिलाऊंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा ना? हाँ। अब पंकज और सूरज दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और टूर पर उन्हें क्या क्या करना है, कौन से खेल खेलेंगे, ये भी तय करते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जब सूरज और पंकज और बहुत सारे बच्चे और टीचर्स यमुनापुर गांव के लिए निकल जाते हैं
और वहां पहुंचकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सब सूरज के पुराने स्कूल में ही रुकते हैं। सूरज और पंकज सूरज के मम्मी पापा से भी मिलते हैं। सूरज सबको अपने दोस्तों और टीचर्स से मिलवाता है। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ मम्मी, ये मेरा दोस्त है पंकज। नमस्ते आंटी अंकल। नमस्ते बेटा। सूरज के मम्मी पापा सबके लिए अपने हाथ से बने लड्डू लेकर आते हैं, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। सभी टीचर्स भी सूरज के मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनमें से ही एक टीचर जिनका नाम अंकित रहता है, वो कहते हैं, सूरज, हम सब तुम्हारे घर जाना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल चलिए। इतना सुनकर सूरज के मम्मी पापा का मुंह देखने लायक हो जाता है और सूरज जैसे ही अपने मम्मी पापा की तरफ देखता है, वो भी सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर में सूरज के मम्मी पापा सबको घर आने के लिए कहकर वहां से क्या हुआ सूरज? जब अंकित सर ने तुम्हारे घर जाने की बात कही तो तुम्हारे मम्मी पापा चिंता में क्यों पड़ गए थे? हम बहुत गरीब हैं। जब सब घर जाएंगे तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे और कैसे उनका स्वागत कर पाएंगे? और हमारा घर एक गरीब घर है, इसीलिए मेरे मम्मी पापा परेशान हो गए थे। पंकज भी सूरज की बात सुनकर परेशान हो जाता है। अगले दिन सभी को सूरज के घर जाना होता है, लेकिन सूरज और पंकज बहुत परेशान रहते हैं। तभी तरुण सर पूछते हैं, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं सर। तो फिर चलो। और सूरज, तुमको तो खुश होना चाहिए कि कितने दिनों बाद तुम अपने घर जा रहे हो। जी सर, मैं खुश हूं। अब सब सूरज के घर जाते हैं। जैसे ही पंकज और सूरज घर के अंदर जाते हैं, वो दोनों देखकर देखते रह जाते हैं। खाने के लिए इतना अच्छा अच्छा सामान रहता है और बहुत सारी चीजें होती है। अब पंकज और सूरज और सबका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। अब सबके वापस जाने का समय हो जाता है। जाने से पहले सूरज अपने पापा से पूछता है, पापा, ये सब आपने कैसे किया? बेटा, ये सब तुम्हारे स्कूल के टीचर तरुण सर और अंकित सर की मदद से हो पाया है। वो कल यहाँ आए थे और सबके लिए उन्होंने ही खाने की व्यवस्था की है और हमें ये भी कहा कि आप चिंता न करें। सूरज अंकित सर और तरुण सर की तरफ देखता है और पंकज की तरफ देखता है। सब मुस्कुरा रहे होते हैं। सूरज समझ जाता है कि पंकज ने अंकित सर और तरुण सर को बताया है। सूरज अंकित सर के पास जाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अंकित सर बोलते हैं, गरीब का घर, गरीबी, ये सब चीजें किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं बनाती। आज हमें गरीब के घर में जिस प्रकार से सम्मान मिला, उस प्रकार से किसी अमीर के घर में नहीं मिलता। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, सब तुम्हारे पापा और मम्मी ने ही किया। हमने तो बस यहाँ आकर उनसे इतना कहा कि आप चिंता न करें, सब हो जाएगा। हाँ, और देखो, उन्होंने सबका कितना अच्छे से स्वागत किया। अगर गरीब का घर और व्यवहार ऐसा होता है तो हर व्यक्ति को गरीब ही होना चाहिए। सब उनकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं और सभी लोग सूरज के मम्मी पापा से विदा लेते हैं। शिक्षा, व्यक्ति अमीर है या गरीब, ये उसके घर से नहीं बल्कि व्यवहार से तय होता है।